गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और इस चैप्टर का नाम था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो लास्ट क्लास में हमने सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि सब्सटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाई वी नीड टू सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हमें ज़रूरत क्यों है चीज़ों को सेपरेट करने की। फिर हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने 3 मेथड पढ़े थे, हैंड पिकिंग, सेपरेशन बाय मैग्नेट्स एंड थ्रेशिंग। एंड टुडे वी discuss some another separation methods in this class. So let's start the class with the first method, and the name of the method is winnowing. Winnowing is the process of separating heavier components of a mixture from the lighter components by the action of wind. आपने विलेजेस में देखा होगा कई बार ऐसे जो बुजुर्ग औरतें होती हैं वो ऐसे किसी बर्तन में ग्रेन्स डाल के ऐसे छान रही होती हैं, ऐसे करके। तो क्या होता है, ग्रेन्स एक साइड गिर जाते हैं और जो उसमें सूखे हुए पत्ते या घास फूस होता है वो थोड़ी दूर जाके गिरता है। तो ऐसे वो घास फूस और ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं विनोविंग। कई बार अगर विंड नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही, तो फैन भी चला लेते हैं। फैन से क्या होता है, जो हल्की चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी दूर जाके गिरती हैं और जो हैवियर होती हैं वो एक जगह पे गिरती रहती हैं। जैसे चफ और ग्रेन्स हैं, मिक्स किए हुए हैं, आपने चफ और ग्रेन्स को अलग अलग करना है, तो आप उसको ऐसे फैन के आगे ऐसे ऐसे करोगे तो चफ थोड़ी दूर जाके गिरेगी और ग्रेन जाके एक साइड पे गिरेगी। ठीक है, तो ऐसे आप उन दोनों को हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, और जो फिर शफ और जो घास अलग निकालते हैं उनको फैलोज और काउस को डाल देते हैं खाने के लिए, और ग्रेन्स को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट मेथड है वो है सीविंग। अब देखो बच्चे, आप रोज़ चाय पीते होगे, ठीक है, चाय आप सीविंग के बाद ही पीते हो ना, चाय पत्ती उससे निकाल के फिर ही पीते हो। चाय पत्ती कैसे निकलती है चाय से? बाय यूजिंग मेथड सीविंग, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सीव यूज़ करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग सीव वी सेपरेट द मिक्सचर्स। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग अ सीव। सीव से हम उनको अलग कर सकते हैं। या कई बार क्या होता है, हम आटा छानते हैं, आटा छानते टाइम भी हम सीव यूज़ करते हैं, तो जो आटा होता है, फ्लोर होता है, वो नीचे आ जाते हैं। जो उसमें अननेसेसरी थिंग्स होती हैं जिनका साइज बड़ा होता है वो आपके सीव में रह जाते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, जैसे आटे के अंदर मान लो चीनी गिर गई, शुगर गिर गई या चावल के दाने गिर गए और आप उनको अलग करना चाहते हो, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? सीविंग मेथड में आप सीव यूज़ करोगे। आटा होगा वो नीचे गिर जाएगा और जो शुगर है या राइस के दाने हैं या चावल के दाने हैं वो सीव में रह जाएंगे। तो इस मेथड से आप चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो जिनका साइज में डिफरेंस है। और कहाँ पे यूज़ करते हो आप सीविंग? जैसे कंस्ट्रक्शन में आपने कहीं पे देखा होगा, सैंड में से पत्थर या रोडे निकालने के लिए आप सीव यूज़ करते हो। उसमें से जो सैंड होगी वो निकल जाएगी, उसमें जो मोटे वाले कंकर पत्थर होंगे वो सीव के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारे कामों में सीविंग मेथड यूज़ करते हो। ठीक है बच्चे, अब सीविंग में चीज़ें अलग अलग क्यों होती हैं? क्योंकि जो आटा है और चावल के दाने, उन दोनों का साइज़ में डिफरेंस है ना, साइज में डिफरेंस है, इसीलिए हम उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सीव। नेक्स्ट मेथड है सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जैसे अगर किसी लिक्विड में कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ इनसॉल्युबल चीज़ें किसी लिक्विड में मिक्स की गई हैं, हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं,
तो हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। सेडिमेंटेशन, डेकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये तीनों प्रोसेस यूज़ करेंगे किसी लिक्विड में से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज या सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए। सबसे पहले सेडिमेंटेशन में क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास एक कंटेनर, एक बीकर ला लो या कोई भी कंटेनर ला लो, उसमें क्या है, पानी है और बीच में उसमें कुछ सैंड मिक्स कर दी हमने। पानी में क्या कर दिया, सैंड मिक्स कर दी। तो कुछ टाइम हम इसको ऐसे ही सेटल रखें। मान लो इसमें सैंड और पानी का मिक्सचर है, मैंने इसको ऐसे ही सेटल डाउन रखा, 2-3 घंटे मैंने ऐसे ही रखा। तो क्या होगा, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी, जो पानी में सॉल्युबल नहीं होती, जो पानी में मिक्स नहीं होती, वो इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, नीचे बैठ जाएंगी, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। जो हैवी और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वाटर में, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। Settling down of insoluble and heavier components in liquid is called sedimentation. किसी लिक्विड के अंदर कुछ इनसॉल्युबल और हैवी इम्प्योरिटीज है, जब हम उस लिक्विड को बिना डिस्टर्ब किए कुछ टाइम ऐसे ही रखते हैं, 2-3 घंटे हमने उसको डिस्टर्ब नहीं कर दिया, ऐसे ही रखा, तो क्या होगा, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज और हैवी इम्प्योरिटीज होंगी वो उस कंटेनर की बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएंगी। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है ये, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। क्लियर है बच्चे। अब सेडिमेंटेशन के बाद क्या होगा, सारी इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई, यहाँ पे ऊपर रह गया पानी। तो हम पानी को बहुत ध्यान से क्या करेंगे, अलग निकालेंगे किसी और कंटेनर में। ऊपर से पानी निकाल लेंगे, उनकी जो नीचे इम्प्योरिटीज रही उनको बिना डिस्टर्ब किए ऊपर से हम पानी को बाहर निकाल लेंगे। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डेकेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्लियर लिक्विड फ्रॉम द सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स यहाँ पे रह गया, ऊपर से हम ये पानी जो क्लियर वाटर है इसको निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डेकेंटेशन। ठीक है, इसको हम अलग बीकर में निकाल दिया, तो हमारे पास जो नेक्स्ट बीकर आया उसमें क्या है, पानी है। ठीक है, इम्प्योरिटीज तो नीचे रहेगी। अब इस पानी में भी कुछ ऐसी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो नीचे नहीं बैठ पाई, बस इस पानी के अंदर सस्पेंडेड है, लटक रही है इस पानी के बीच में। तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम फिल्टर यूज करते हैं, फिल्टर पेपर यूज करते हैं। फिल्टर पेपर यूज करके हम इस पानी को फिल्टर पेपर से जब पास कराएंगे तो नीचे जो पानी आएगा वो क्लीन पानी आएगा, क्लीन वाटर आएगा। इसके लिए हम ऊपर एक ऐसे फिल्टर पेपर रख देते हैं, उसकी कौन सी बना के, ये वाले पानी को हम इस बीकर में जब ट्रांसफर करेंगे तो जो क्लीन वाटर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और जो फिल्टर पेपर होगा यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। ठीक है, तो जो क्लीन वाटर नीचे आ गया इसको बोलेंगे हम फिल्ट्रेट। जो चीजें फिल्टर से पास होके नीचे आ गई वो है फिल्ट्रेट, और जो चीजें फिल्टर पेपर के ऊपर रह गई वो क्या है, रेजिड्यू। उसको बोलते हैं हम रेजिड्यू। ठीक है, जब आप फिल्टर पेपर ऊपर रख के किसी बीकर के ऊपर उसमें से पानी को पास करवा रहे हो, जो डेकेंटेशन के बाद आपको पानी मिला था, तो क्या होगा, जो क्लीन वाटर होगा वो बीकर में आ जाएगा और जो कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, कुछ कण होंगे धूल मिट्टी के, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। तो जो कण फिल्टर पेपर के ऊपर है उसको बोलते हैं हम रेजिड्यू, और जो पानी बीकर के अंदर आ गया फिल्टर करने के बाद उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेट। ठीक है, उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट पानी को, और जो ऊपर इम्प्योरिटीज रहेगी फिल्टर पेपर में उसको बोलेंगे हम रेजिड्यू। ठीक है बच्चे, तो फिल्ट्रेशन तो आज तो मशीनें यूज कर रहे हैं हम,
हम अपने घरों में पानी को फिल्टर करने के लिए, उसमें तो पता नहीं चलता, बट अगर हम फिल्टर पेपर का यूज़ करें तो ऐसे करते हैं। ठीक है बच्चे। एंड नेक्स्ट मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, आप किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो। आप किसी लिक्विड को हीट करते हो, हीट होने से क्या होता है, वो वेपर फॉर्म में जाता है। वेपर्स क्या है, गैस ही है ना। आप घरों में रोज देखते हो जब पानी गर्म होता है तो वो भाप बन के ऊपर जाते, तो वो भाप क्या है, गैस है, वेपर्स है। तो जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में, जहाँ गैस में। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। जब हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन। अब इस प्रोसेस से हम कैसे चीज़ों को अलग कर सकते हैं वो देखिए। मान लो जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, साल्ट मिक्स किया होता है। जब आप उस सी वाटर को इवेपोरेट करते हो तो जो पानी होता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है। पीछे उसके इवेपोरेशन के बाद ऐसे कुछ वाइट से सब्सटेंसेस रह जाते हैं। अगर किसी बर्तन में डाल के आप उस पानी को हीट कर रहे हो तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। नीचे एक वाइट से क्रिस्टल्स रह जाते हैं, वाइट सा कुछ सॉलिड सब्सटेंस रह जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है, ऐसे वो क्या होगा, साल्ट क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा, पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। दोबारा बताती हूँ, देखो मान लो इस बीकर में क्या है, सॉल्ट वाटर है। जब इसको मैं हीट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसमें कुछ वाइट से प्रेसिपिटेट्स या क्रिस्टल्स रह जाएंगे। तो वो प्रेसिपिटेट्स और क्रिस्टल क्या होगा, साल्ट होगा, और पानी हमारा इवेपोरेट हो गया। हम अब जो पानी इवेपोरेट हुआ, अब हम उसको करेंगे कूल डाउन। उस इवेपोरेट पानी को जब हम कूल डाउन करेंगे, उस वेपर्स को हम जब कूल डाउन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस लिक्विड में। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेंज द लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, हमने चेंज कर दिया गैस में। अब जो गैस को हमने चेंज किया है उसको हम किस में चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ पे कर इनटू लिक्विड साइड। अब जो पानी इवेपोरेट हुआ था उसको हम कूल डाउन कर देंगे। कूल डाउन करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो इन दोनों मेथड को हम यूज करके क्या कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर रहे हैं। ऐसी किसी और भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं, जो भी चीज़ें किसी लिक्विड में मिक्स की गई हैं वो चीज़ों को हम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक होमोजेनियस मिक्सचर है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट आर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। जिस चीज में हम किसी चीज को घोलते हैं वो होता है सॉल्वेंट, और जिस चीज को घोल रहे हैं वो होता है सोल्यूट। जैसे मेरे पास एक पानी है, पानी का बीकर है, उसमें मैं शुगर को मिक्स कर रही हूँ। तो पानी क्या है, पानी में शुगर मिक्स हो रही है ना, पानी में चीज़ें क्या हो रही है, घुल रही हैं, डिजॉल्व हो रही हैं। तो यहाँ पे पानी क्या होगा, सॉल्वेंट। पानी क्या होगा, सॉल्वेंट। और शुगर को मिक्स कर रही हूँ तो वो क्या होगी, सोल्यूट। जिसमें हम चीज़ों को डिजॉल्व करते हैं वो होता है सॉल्वेंट, और जिस चीज को हम डिसॉल्व करते हैं वो होता है सॉल्यूट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोबारा बता रही हूँ, अगर मैं पानी में शुगर मिक्स कर रही हूँ तो पानी में चीजें घुल रही है, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट। और जिस चीज को घोल रही हूँ, मान लो शुगर को घोल रही हूँ, तो शुगर क्या है, सॉल्यूट। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट। और ठीक है, तो जब हम शुगर और पानी को मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। पानी क्या है, सॉल्वेंट, और शुगर क्या है, सोल्यूट। तो मतलब क्या है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, किसी भी सॉल्वेंट में कोई चीज़
जितना घुल पाती है, जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी किसी सॉल्यूट की किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम। कितनी चीज को हम किसी दूसरी चीज में मिक्स कर सकते हैं, घोल सकते हैं, कितना मैक्सिमम घोल सकते हैं, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब ऐसा नहीं है हम घोलते रहेंगे चीज़ें घुलती रहेंगी, ये एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद चीज़ें घुलना बंद हो जाती हैं। अगर मैं पानी में शुगर घोलती रहूँगी और डाल दी, एक ऐसी लिमिट आएगी जब उसमें और ज़्यादा शुगर नहीं घुल पाएगी, उस लिमिट तक हम कहेंगे इतनी ही सॉल्युबिलिटी है इस लिक्विड की। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द वन इन विच no more solute dissolve as it reached its maximum solubility। जितना उसने घुलना था पानी के अंदर, शुगर को घुल लिया, उसके बाद अगर और शुगर डाल रहे हैं हम पानी में, वो नहीं मिक्स होगी। तो वैसा जो सोल्यूशन जिसमें वो मैक्सिमम अमाउंट को उसने सॉल्युबल कर लिया, मैक्सिमम अमाउंट को डिसॉल्व कर लिया, अगर और कुछ डालेंगे उस सोल्यूशन के अंदर तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। Saturated solution is the one in which no more solute dissolve as it reaches its maximum solubility। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर के ऊपर solubility डिपेंड करती है? स्टिरिंग लगातार हम उसको हिलाते ऐसे रहेंगे, लिक्विड को चीनी डाल दी पानी के अंदर, अगर हम उसको हिलाएंगे तो वो जल्दी सॉल्युबल हो जाएगी, जल्दी घुल जाएगी। अगर उसको लाते रहेंगे, अगर ऐसी रखेंगे तो उसको टाइम लगेगा, अगर हम उसको स्टिर करते रहेंगे तो वो जल्दी घुल जाएगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर राइज करने से चीज़ें जल्दी सॉल्युबल होती हैं। अब गर्म पानी में शुगर को मिक्स करना है ईजी है, बट ठंडे पानी में शुगर को मिक्स करना डिफ़िकल्ट है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है सोल्यूट इन पाउडर फॉर्म। अगर हमारा जो सोल्यूट है, जिस चीज़ को हम घोल रहे हैं, वो पाउडर फॉर्म में है तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर वो सॉलिड फॉर्म में। अगर चीनी का हमने पाउडर बना दिया, उसको हम जल्दी मिक्स कर सकते हैं, बट अगर चीनी को ऐसे मिक्स करना दानों में तो वो थोड़ा सा टाइम लगाएगी। ठीक है, तो पाउडर फॉर्म में जो सोल्यूट होते हैं वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं किसी भी सॉल्वेंट में। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पहले भी थोड़ा सा बताया था आपको। जब आप किसी चीज़ का इवेपोरेशन करते हो, जब आप किसी सॉल्यूशन को इवेपोरेट करते हो, तो जो उसमें लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस रह जाते हैं। और सॉलिड सब्सटेंसेस को हम क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is the process of separation of solid solute crystal from homogeneous solution। अब मैंने पानी में चीनी को मिक्स कर दिया, अब मैं चीनी और पानी को अलग करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? इवेपोरेट करूँगी। तो जो उसमें पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो चीनी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे जो सी वाटर है उसमें से सॉल्ट और वाटर को ऐसे ही इवेपोरेट करके हम उसके क्रिस्टल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों, यहाँ तक आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स पढ़े हैं जिससे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज होगी वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।